कनिष्ठ सहायक के मित्रों, तो कुछ सीधे सवाल हैं आयोग से। ठीक है, पहला है कि देखो 3 साल से अधिक समय हो चुका है, कनिष्ठ सहायक का विभागवार परिणाम आयोग क्यों जारी नहीं कर पा रहा है ना। तो 3.5 साल पूरा हो चुका है, आप सब जानते हैं। आयोग अन्य भर्ती के परिणाम वेटिंग लिस्ट जारी कर रहा है, कनिष्ठ सहायक का परिणाम क्यों नहीं। उच्च स्तरीय समिति से क्लीन चिट प्राप्त सभी भर्तियों में नियुक्ति प्रदान की गई, कनिष्ठ सहायक में क्यों नहीं। आयोग बार बार छात्रों को क्यों गुमराह कर रहा है ना, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी नेक्स्ट वीक। पिछले 1 महीने से नेक्स्ट वीक वाला खेल चल रहा है अभी। आयोग स्पष्ट करे कनिष्ठ सहायक को नियुक्ति देना चाहता है या नहीं। दूसरी परीक्षा का बहाना बनाकर बार बार इस भर्ती में क्यों देरी हो रही है। ठीक है, कभी कोई भर्ती, कभी कोई भर्ती। तो इसलिए जो है 18 जुलाई को मीडिया बंधुओं को भी आमंत्रित किया गया है। 18 जुलाई को 11 बजे सभी लोग आयोग पहुँचे और अपनी भर्ती के लिए सभी लोग मांग रखेंगे। ये हमारी एक जायज़ मांग है। और कनिष्ठ सहायक के देखो जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने हमेशा संयमपूर्ण व्यवहार ही किया है और वही करेंगे भी, है ना। शांतिपूर्वक तरीके से आयोग के साथ ये बात रखनी है कि वो संस्तुति कब भेज रहे हैं, तो हमें संस्तुति ही चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, ना हमने कभी एलटी वालों की तरह एग्रेशन दिखाया, ना किसी का पुतला फूका, ना कभी नारे लगाए। लेकिन आज स्थिति यह है कि देखो जो शरीफ होते हैं वो हमेशा बोलते हैं ना, पिसते हैं। तो आज ये इतना दिन देखा जा रहा है कि 4 साल होने को हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है। बस केवल टालम टोल किया जा रहा है। कभी बोलते रहे टेक्निकल एरर आ रहा है, तो बाकी भर्तियों में कैसे काम हो रहा है ना। बाकी भर्तियों में कैसे काम हो रहा है, टेक्निकल एरर आ जा रहा है। देखो अभी ये जो कनिष्ठ सहायक का फेसबुक पेज है, वहाँ पे 850 से ज़्यादा कनिष्ठ सहायक वाले जुड़े हुए हैं। तो आप भी उसमें से जुड़े होंगे, नहीं भी हैं तो उसमें कनिष्ठ सहायक 746 नाम से सर्च करें और उसमें रिक्वेस्ट भेज दो। बाकी कुछ मेरे साथ जुड़े हैं, तो इस तरह की पोस्ट देखो आप यहाँ पे भरी पड़ी है। सभी ने अपने उद्गार लिखे हुए है ना। जैसे ये लिखा है, 1 महीना हो गया आयोग से चयन संस्तुति तैयार नहीं हो पाई, तकनीकी दिक्कत आ रही है, कभी वरीयता देने में दिक्कत हो रही है। अध्यक्ष जी सबसे झूठ बोल रहे हैं कि वह बेरोजगार संघ के नेता हों या सेमवाल जी हों या हम लोग हों। 4 बार चयन संस्तुति भेजने के बारे में बोल चुके हैं, है ना, कि अब 2-3 दिन में जाएगी, अब अगले हफ्ते भी हम भेज रहे हैं, बस इसका काम हो चुका है। और जब कल फ़ोन किया गया तो अब कह रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्या बहाना है बताओ। जो भर्ती 1 महीने पहले आपने संस्तुति भेजने के बाद आपकी संस्तुति, उसमें आपको पता है कि आपकी गलती की वजह से रुकी है, आयोग की गलती की वजह से संस्तुति रुकी है, कहीं ना कहीं दोबारा बनानी पड़ रही है। और उसमें 1 महीने बाद आयोग कह रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि पिछले 1 महीने से कुछ भी काम नहीं हुआ था उस भर्ती में। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि केवल बोला ही जा रहा है ऐसे कि हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो बाकी देखते हैं अभी। और एक और पोस्ट है, आयोग के अंदर बैठे लोगों के अंदर मानवता मर चुकी है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। तो बिल्कुल सही बात है कि उन्हें बिल्कुल ये कनिष्ठ सहायक के चयनितों का दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। कितने समय से इंतजार में बैठे हुए छात्र, तो एक बार दया करके भाई हमारी संस्तुति भेज दो। उसके बाद विभाग भी तो समय लगाएगा। कई विभाग तो ऐसे हैं जो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 महीने लगा देते हैं। तो ये भी थोड़ा सोचने की बात है कि कुछ हम अपना हक मांग रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं मांग रहे हम कि दया कर दो, भीख दे दो हमें। जैसे आपने एलटी को नियुक्ति दी है, जैसे आपने स्टेनो को दी, जैसे आपने ये कल दूरसंचार का रिजल्ट निकाला, वेटिंग निकाल रहे हो, किसी का डीवी करा रहे हो, तो हमारी संस्कृति में क्यों टेक्निकल एरर आ जा रहा है। आपके पास सक्षम स्टाफ होना चाहिए, आपके पास नहीं है तो आप सचिवालय से मंगाओ, आउटसोर्स करो, वो आपके प्रॉब्लम है, वो आपको डिसाइड करना कि हमें कहाँ से लेना है ना। अब आयोग भी ये बोलेगा कि जी हम पे नहीं, तो हमारे पास तो नहीं है ऐसा कोई नट बोल्ट कि हम उसे फिट कर दें कि लो इससे काम चला लो, है ना। तो ये काम अभ्यर्थी का नहीं, अभ्यर्थी का काम जो था कि मेहनत करके अपना पेपर निकालो, टाइपिंग दो। अब काम है आयोग का, तो वो आयोग नहीं कर पा रहा है ना। अभ्यर्थी की छोटी सी गलती पे तो उसको कह देता है कि भाई तेरा कुछ नहीं होगा। अपने लिए कोई नियम कानून नहीं है कब तक कोई भर्ती करनी है। तो अभ्यर्थियों जो है अपने सहपरिवार, एक बार की बात है, बस संस्तुति जाने की देर है, तो एक ही बार बुलाया जा रहा है आपको, केवल 18 तारीख को आप पहुंचो। और उम्मीद करते हैं फिर आयोग हमारा काम कर देगा। ठीक है, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि देखो अब ये वीडियो के काम में लग जाएगा, तो ऐसे तो कभी भी नहीं होगा ना। फिर वीडियो की कह देगा डीवी के बाद देख लेते हैं, तो फिर ये निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने वाली आगे, फिर ये भर्ती इस साल तो भूल जाओ। फिर अगर इस तरह टलती रहेगी, फिर ये नहीं होती दिवाली तक जो सपना देख रहे हैं कि दशहरा दिवाली अपनी सैलरी से मनाएंगे, वो नहीं होता, फिर समय लग जाएगा बहुत, है ना।
तो अभी जातीय संस्कृति तो आपका 1-2 महीने के अंदर ज्वाइनिंग होनी फटाफट शुरू हो जाएंगी। तो सीधी सी बात है, 18 को जो आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आओ, जिससे कि वहाँ पे बात रखी जाए अपनी कि हमारी भर्ती में ही क्यों समस्या कर रहे हो भाई, ऐसी क्या गलती कर दी, क्या पाप कर दी कनिष्ठ सहायक वालों ने कि औरों का सबका काम हो रहा है, बस यहीं पे एरर आ जाता है, प्रॉब्लम आ रही है। इससे बड़ी भर्ती भी कर दी, छोटी भी कर दी, सब कर दी। LT में तो टोटल वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, वो भर्ती तो अच्छे से निपटाई, सारी भर्ती निपटाई, तो इसमें क्या समस्या है, ये सोचने की बात है। संसाधन संपन्न है आयोग, अपने आप में ही एक पावरफुल बॉडी है वो, तो सब कुछ कर सकता है, चाहे तो 48 घंटे के अंदर हमारी वो भेजी जा सकती है, अगर काम ना भी हुआ हो तब भी। और जब बोल रहे हैं कि हमने फाइल तैयार कर दी, काम पूरा हो चुका है, तो फिर क्या दिक्कत है। ये तो वही बात होगी जैसे किसी ने बोल रखा है ना कि भाई खाना तो बन गया, बस देंगे नहीं, हम खाना बन रखा है किचन में, देंगे नहीं, तो ये क्या बात हुई, मतलब भाई कुछ लॉजिक तो हो। तो इसीलिए देखो विश्वास नहीं हो पा रहा है कि कितना काम हुआ है, क्या हुआ है, ये भी कम से कम वहाँ पे स्पष्ट हो बात। तो इसलिए 18 तारीख को सभी पहुँचे। तो बस अभी के लिए यही कहना था, और जो भी हमारा बात वहाँ पर रखी जाएगी पूर्ण रूप से जैसे पहले रखी गई, हमेशा की तरह शांतिपूर्वक तरीके से। प्रत्येक छात्र की अपनी ही जिम्मेदारी होगी, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो सभी अपना वो रखें, क्योंकि देखो अंतिम समय पे कोई ऐसा काम हमें नहीं करना है जिससे आयोग को हमें कुछ बोलने का मौका मिले, वरना देखो कोई किसी का साथ देता नहीं है ना। जो आज तक कभी आयोग नहीं गए अपनी भर्तियों की मांग के लिए, वो तो आगे निकल जाएंगे, बाकी बच्चे होल्ड हो जाएंगे। तो इसलिए कोई भी अनैतिक काम और गलत काम करना नहीं है ना। तो धन्यवाद, मिलते हैं।